महाराष्ट्र के दो शहर दोनों पावरफुल और दोनों ही एम्बिशियस। एक जो है आईटी और ऑटोमोबाइल का कैपिटल है, तो दूसरा जो है इंडिया का जियोग्राफिकल हार्ट भी है। एक प्रेजेंट में स्ट्रांग है तो दूसरा फ्यूचर में डेंजरस भी है। वेलकम टू द अल्टीमेट इंफ्रास्ट्रक्चर बैटल, पुणे वर्सेस नागपुर। फर्स्ट फॉर बेसिक सिटी प्रोफाइल, पुणे की बात की जाए तो मेट्रो पॉपुलेशन है 75 से 80 लाख की यहाँ पर पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 13 से 15% करता है। मेजर सेक्टर की बात की जाए तो आईटी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन, बहुत सारे सेक्टर से पर एक कैपिटल इनकम महाराष्ट्र में एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। पुणे महाराष्ट्र की इकोनॉमिक बैकबोन भी है। नागपुर की बात की जाए तो मेट्रो पॉपुलेशन 30 से 35 लाख, सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट अर्बन नोड, फोकस फॉर लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस। नागपुर का मॉडल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट ग्रोथ मॉडल को फॉलो किया जाए। सेकंड जो पॉइंट रखते हैं भाई, एक्सप्रेस वे पावर एनालिसिस, जिसमें से नागपुर के पास मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे है जिसकी लेंथ 701 किलोमीटर, कॉस्ट 55,000 करोड़, फुल्ली एक्सेस कंट्रोल, ट्रैवल टाइम 16 से 8 घंटे कम हो चुका है। 24 प्लस इंडस्ट्रियल का नोड्स प्लान किया गया है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी है नागपुर को। ये एक्सप्रेसवे नागपुर को मुंबई पोर्ट से कनेक्ट करता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को ड्रामेटिकली रिड्यूस करता है। वहीं पुणे एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो पुणे के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ऑलरेडी मैच्योर है। वहीं पुणे बेंगलोर NH48 नॉट फुल्ली एक्सेस कंट्रोल, सो न्यू ग्रीनफील्ड मेगा एक्सप्रेसवे एडवांटेज करेंटली पुणे के पास लिमिटेड है। वैसे इस मामले में नागपुर थोड़ा आगे चला जाता है। तो तीसरा पॉइंट है भाई, वह है मेट्रो का कंपैरिजन। तो पुणे का फर्स्ट लेन जो है फेज 1 का वो 33 किलोमीटर का था, जिसकी कॉस्ट 11,400 करोड़ की थी, जिसको अंडरग्राउंड और एलिवेटेड दोनों ही रूप में मिक्स करके बनाया गया है। तो स्टिल एक्सपेंशन अंडर प्रोग्रेस में है। तो चैलेंजिंग जो है फिलहाल कंजेस्टेड अर्बन फैब्रिक है, मतलब काफ़ी काम अभी बचा हुआ है। नागपुर मेट्रो की बात करूँ तो फेज 1 की जो लेंथ थी वह था 43.8 किलोमीटर, कॉस्ट था 8,680 करोड़, मतलब इंडिया की मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेट्रो प्रोजेक्ट में से एक। तो फेज 2 अंडर एक्सपांशन है। नागपुर प्लानिंग है कि वाइड रोड्स और बेटर एग्जीक्यूशन को किया जाए। वहीं एयरपोर्ट और एविएशन की बात की जाए तो भाई पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलता है पुणे में, जिसको सिविल एनक्लेव्स, डिफेंस लैंड लिमिटेशन, पैसेंजर प्रेशर हाई और न्यू पोरबंदर एयरपोर्ट जो कि अभी प्रपोजल इसका पेंडिंग में है। वहीं हमारे नागपुर की बात की जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी स्थापित है, जिसकी इंटीग्रेटेड विथ मिहान से कनेक्टिविटी अच्छी है। 1500 प्लस हेक्टर कार्गो फोकस हुए डेवलपमेंट के लिए किया जाना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्लान भी यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब नागपुर का एविएशन मॉडल फ्रेट ओरिएंटेड है। इंडस्ट्रियल प्लस इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पुणे में भाई टाटा मोटर्स, मेरकार्ड जो बैंड्स, बजाज ऑटो, जिसमें से आईटी गेंड में इन्फोस, विप्रो, TCS कैंपस जैसी प्रमुख कंपनियां हैं। पुणे के पास एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग है प्लस आईटी हब है, मतलब एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपोर्ट की बात की जाए तो मैसिव आईटी प्लस ऑटोमोबाइल शेयर। और इस मामले में नागपुर को देखा जाए तो नागपुर के पास मिहान सेज, वेयरहाउसिंग का क्लस्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रपोजल्स, लॉजिस्टिक पार्क्स नियर बाय एक्सप्रेसवे। तो नागपुर लैंड कॉस्ट की बात की जाए तो पुणे से काफ़ी कम है, इंडस्ट्रियल के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। वही जो 6 पॉइंट है भाई, रियल एस्टेट और अर्बन प्रेशर। तो एवरेज प्रॉपर्टी के रेट की बात की जाए तो पुणे में काफ़ी हाई है, नागपुर में वही चीज़ मॉडरेट हो जाती है। ट्रैफिक की बात की जाए तो पुणे जो है हैवी है, नागपुर में मॉडरेट है। एक्सपांशन स्कोप की बात की जाए तो पुणे के पास लिमिटेड है भाई, ये इस मामले में नागपुर काफ़ी आगे जाता है और नागपुर के पास ह्यूज है, काफ़ी फैलाव है। तो नागपुर के पास लैंड अवेलेबिलिटी जो है का जो एडवांटेज है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सातों जो पॉइंट है भाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज। तो नागपुर इंडिया के सेंटर में है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर के बीच में है। ये फैक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होगा नागपुर के लिए। 8वां पॉइंट है भाई, जीडीपी और इकोनॉमी का स्ट्रेंथ। पुणे का जीडीपी कंट्रीब्यूशन नागपुर से काफ़ी ज़्यादा है। पुणे करंटली महाराष्ट्र की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इंजन भी है। वहीं नागपुर का जीडीपी स्मॉलर है, बट ग्रोथ रेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्सेलरेशन इसका भी हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए 2035 की प्रोजेक्शन एनालिसिस की, तो पुणे में 2035 तक भाई आईटी प्लस एआई प्लस स्टार्टअप्स देखने मिलेंगे। वहीं हाई राइज अर्बनाइजेशन, ट्रैफिक प्रेशर इंटेंस, स्टेबल ब्लड स्लोवर ग्रोथ कर भी आपको दिखने के लिए मिलेगा। नागपुर तो 2035 की बात की जाए तो एक्सप्रेसवे का हब,
सेंट्रल इंडिया का लॉजिस्टिक कैपिटल, वेयर हाउसिंग का बूम, इंडस्ट्रियल क्लस्टर एक्सपांसन, तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू बेस इफेक्ट। तो इस मामले में नागपुर भी काफ़ी आगे आ रहा है। मतलब अगर समझा जाए तो इकोनॉमिक पावर में भाई जहाँ पुणे बाजी मारता है, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम में नागपुर, आईटी और इंडस्ट्री स्ट्रेंथ में पुणे, तो लॉजिस्टिक और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट में भाई नागपुर। तो पुणे प्रेजेंट का किंग है, बट नागपुर फ्यूचर का चैलेंजर है जो पुणे को चैलेंज कर रहा है। अगर एक्सप्रेसवे प्लस फ्रेट मॉडल सक्सेसफुल होता है तो 10 से 15 साल में पावर बैलेंस थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, और ये बैटल खत्म नहीं होती है क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है नागपुर को बदलने की। 2035 तक महाराष्ट्र का मैप थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है कौन से सिटी पे होना चाहिए। और आप पुणे से नागपुर, तो भाई अपना अपना ना प्रेजेंट ही लगाना आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।